पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यप्रोषोदोपवासस्तु चतुरभ्यो हार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छामि। नमो अर्हन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौभसाहुं। मोक्षार्थियों, एक छोटा सा अर्घ्य सबसे पहले हमारे मातृभूमि को और मातृभाषा को, आवर मदरलैंड एंड आवर मदर टंग। श्रद्धांजलि का ये सुमन चढ़ाने के लिए और कोई भक्ति अनुवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक मराठी का कोट कहना है मुझे। स्वभावाला औषध नसतं। हो गया, अर्घ्य चढ़ गया। अभी आपको लग रहा होगा इसमें क्या अर्घ्य चढ़ना, इसमें क्या पूज्यता है। अरे आंख उठाकर देखिए, प्रकृति के रोम रोम में पूज्यता है। प्रकृति का एक एक रोम आपको कुछ सलाह दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, यदि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा तो प्रकृति है। जिसने प्रकृति को पढ़ा उसको सचमुच कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज मैं ये कह सकता हूं बच्चों, काश कदाचित मुझे जिनवानी नहीं मिलती तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। किस बलबूते पर बोल रहा हूं मैं? जिसने प्रकृति को पढ़ा उसने पाया। बनारसी दास जी जो कहना चाहते, जहां तहां फैली जिनवानी, का यही आशय है। जो जिनवानी कहती है, आंख खोलकर तसल्ली से देख लो सृष्टि प्रकृति की ओर, आपको वे ही संदेश मिलेंगे जो जिनवानी कहती। और इसीलिए तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में एक शानदार सूत्र रखना पड़ा। जगत काय स्वभाव मां संवेग वैराग्यार्थम। बहुत गजब का सूत्र है ये बच्चे, 6वें अध्याय का होगा 12वां सूत्र। जगत काय स्वभाव मां संवेग वैराग्यार्थम। जिसने बहुत नजदीक से अपने बीवी बच्चों को देख लिया है, घर गृहस्थी को देख लिया है, अड़ोस पड़ोसियों को देख लिया है, समाज को देख लिया है, देश को देख लिया है, उसको विरक्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। प्रकृति को जिसने गौर से देखा, उसको तत्वज्ञान सम्यक दर्शन आत्म उपलब्धि हुए बिना रहती नहीं है। दरअसल चाहिए फिलोसोफर बनकर, साइंटिस्ट बनकर हम उस नजारे को देखें। नजरिया यदि वैज्ञानिक का नहीं होगा तो आप उन्हीं प्रसंगों में मोह कर बैठोगे जिन प्रसंगों को पाकर ज्ञानी जन विरक्त हो जाते हैं। आम जनों को लगता है इसमें क्या, और ज्ञानी जन उन्हीं प्रसंगों को देखकर विरक्त हो जाते हैं। मूर्ख नहीं जाने ही भेद, बनारसी दास जी की भाषा में। चतुर चित्त त्यागी भय, मूर्ख नहीं जाने ही भेद। अर्ध कथा। मूर्ख लोग कहते हैं ये तो आम घटना, मर गए। लेकिन आम जनों के दिमाग में ये बात हो सकती है, लेकिन ज्ञानी जन ऐसा नहीं सोचते। ओहो, मेरा भी अंतिम चरण चल रहा है जीवन का, आज न कल जल्द ही ये स्थिति होगी। झटित थी फटाफट मैं अपना काम कैसे कर सकता हूं। खैर, ये तो बियॉन्ड द सब्जेक्ट है। मैंने सबसे पहले एक लाइन कही, अर्घ्य के रूप में अर्घ्य चढ़ाया। जो अर्घ्य कौन सा है? स्वभावाला औषध नसतं।
ग्रेट, झूम जाओ और उछल जाओ। इस लाइन का तात्पर्य समझते हो बच्चों? एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ी देर पहले आपको ये कह रहा था मैं जिनवानी नहीं पढ़ता, नहीं मिलती, तब भी मैं अपना काम कर सकता होता। ये मैंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा आशय गलत नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा वैसे ही पूरा दिन जिनवानी की ही उपासना में जाता है। ये तो ऊपर से देखने वाले जानते हैं, बट मैं तो अहरनिश इसी में क्रीड़ा करता हूँ, रात में भी। एनीवे, स्वभावला औषध नष्टम मीन्स व्हाट? मीन्स स्वभाव का कोई इलाज नहीं होता, स्वभाव अनिवार्य होता है, स्वभाव का निवारण नहीं हो सकता। इट्स अनअवॉइडेबल, इट्स इनएविटेबल, नो वन कैन स्टॉप दैट। जो स्वभाव है that can't be altered। जो स्वभाव है उसमें फेरफार की गुंजाइश नहीं होती। जो जैसा स्वभाव है वैसी ही वस्तु रहती है। मोक्षार्थियों, आज से 2000 वर्ष पूर्व करीबन एक महान विभूति हुई है इस पृथ्वी पर। उस विभूति को आचार्य संबंध भद्र कहते हैं। जो रत्नकरण शावकाचार्य के कर्ता मंगलाचरण के रूप में, उन्हीं का छंद हमने आज बोला, परवन्याष्टव्यांश वाला। उनकी कई कृतियां हैं, उनके एक श्लोक का बहुत सुंदर वर्डिंग है बच्चों। स्वभाव अतर्क गोचरा। क्या? स्वभाव अतर्क गोचर। बोलो, ये महामंत्र है बच्चों, महामंत्र। मैं नहीं जानता नमोकार मंत्र ने कितने जनों को तारा, लेकिन ये तारक मंत्र में बोल रहा हूं, ये तारेगा आपको। स्वभाव तर्क गोचर मतलब ये वही आशय है जो आप कहते हो स्वभाव वाला औषध नस्ता। स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता, कोई लॉजिक नहीं चलता। डोंट आस्क व्हाई, हाउ एंड व्हेन, जस्ट इट हैपेंस। इसमें कोई लॉजिक और तर्क नहीं चलता स्वभाव में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के रूप में अग्नि गर्म है। अब ये कोई प्रश्न पूछ बैठे, अग्नि गर्म क्यों है, कैसे गर्म है और कब से गर्म है, तो ये सब प्रश्न उसके फिजूल है, निरर्थक है, समय की बर्बादी। शोध खोज का विषय ये नहीं है। We are not here to discover the facts. We are here to discuss the facts. हम खोज करने नहीं बैठे कि चलो इसका स्वभाव क्या करना है क्या नहीं। हम समझने बैठे किसका क्या स्वभाव होता है, क्योंकि स्वभाव कांट बी अल्टर्ड। स्वभाव बदला नहीं जा सकता, किसी के बस की बात नहीं है। कोई माय का लाल इस धरती का, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक का भी अग्नि को 3 काल में अग्नि की उष्णता को चुनौती नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकता। क्यों गर्म है अग्नि? आज तक किसी ने प्रश्न पूछा? प्रश्न पूछने वाला नादान है। ये प्रश्न ही गलत है। समझो और एडजस्ट कर जाओ। क्या कहा? क्यों, क्या, कैसे? बस है, स्वीकार करो, खुश हो जाओ। और जीवन और कुछ भी नहीं है, स्वीकार ही तो करने का नाम है। क्यों, क्या, कैसे, कस्य किम की यद आयाति। अच्छी चर्चा चलने वाली है, उपयोग को केंद्रित करें, उपयोग को केंद्रित करें। सूत्र क्या बोला मैंने अभी? एक मिनट। हाँ, स्वभाव अतर्क गोचर। स्वभाव को कोई तर्क नहीं चलता। दूसरा उदाहरण ले लीजिए बच्चों। सूरज पूरब में उगता है, क्यों और कैसे और कब से? गलत, फिजूल, यूनिवर्सल ट्रुथ। परम सत्य बात होती है
और त्रैकालिक बात होती है, अनादि निधन होती है, उसमें क्यों का प्रश्न खड़ा नहीं होता। मैं अभी अभी तक कह रहा था स्वभाव में क्यों का प्रश्न नहीं होता। अब मैंने थोड़े नवीन शब्द का प्रयोग करते हुए ये कहा है, जो अनादि निधन होता है उसमें क्यों का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता कभी भी, और अनादि निधन होता है वो स्वभाव होता है। जैसे अग्नि अनादि से ही उष्ण ही थी और अनंत काल तक उष्ण ही बनी रहेगी। इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, और चहुतरफी श्रीलंका हो, कैसी भी स्थिति हो, अग्नि तो सब जगह गर्म ही रहती है। हमने आंख मीच कर सुबह उठे और हमने आंख मीच कर आग सुलगा दी और उस पर बर्तन रख दिया। क्या सोचकर बच्चों? हमने ये देखा क्या आज के आग पहले हाथ तो रख कर देखो ये ठंडी है कि गर्म है। We don't find necessary। आंख मीच कर, क्योंकि आग उष्णता ही देती है। हम आजमाते नहीं है उसको। साहब 50 ट्रक शक्कर भेज दो, ऐसा नहीं कहते हम। शक्कर का सैंपल भेज दो, पहले हम चक्कर देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मीठी है वही शक्कर है, शक्कर है वही मीठी है। स्वभाव में बदला बदल फेरफार होता नहीं। क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न होता नहीं। समझो, स्वीकार करो, खुश हो जाओ। उसको बदलने की चेष्टा मूर्खता है, अनर्थकारी है, दुख भरी है। टोडरमल जी का कोट पढ़ूंगा थोड़ा सा बच्चों। वैसे आज जो विषय चलना है मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं आपको। हो सकता है 2 सेशंस में चल सकता है, आई डोंट नो। हम विगत 3 कक्षाओं से पर्व किसे कहते हैं, पर्व में पुरुष, पर्व में प्रसिद्ध महापुरुष और पर्व में रखने योग्य सावधानियां, इन 3 सत्रों को लेते आए। आज हम 4थे सत्र में खड़े हैं। आज मुझे ये सिद्ध करना है कि अष्टमी, 14 दशलक्षण अष्टनिकाओं का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। पहले मैं आप इस बात को आपको बता दूं कि अष्टमी क्यों मनाई जाती है, 14 क्यों मनाई जाती है। यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जो अनादि निधन होता है उसमें क्यों का प्रश्न खड़ा नहीं होता। अनादि निधन स्वभाव हुआ करता है, और जहां पर कारण खड़ा हुआ वहां पर स्वभाव रहता नहीं है। वो जैसे ये प्रश्न तो खड़ा हो सकता है, ये स्वाध्याय भवन किसने बनाया, तो एक नाम फटाफट आगे आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। लेकिन मैं आपको ये प्रश्न पूछूं, वो जो पहाड़ी है सुंदर सामने, उसको किसने बनाया? तो ये प्रश्न, उस पहाड़ी पर बनी सीढ़ियां कब बनी है, किसने बनाई है का तो उत्तर मिल सकता है, लेकिन पहाड़ी किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, इसके कोई उत्तर नहीं है। बस है, दैट्स ऑल। अष्टमी क्यों मनाई जाती है? खड़े रहो, खड़े रहो। क्यों मनाई जाती है अष्टमी? जबरन आदिनाथ को घसीट रहा है बीच में। आदिनाथ का क्या लेना देना अष्टमी में? भगवान आदिनाथ बोलो विराज। क्योंकि क्यों मनाई जाती है यह कारण ही बेकार है, यह प्रश्न ही बेकार है। जो अनादि निधन होता है उसका कोई कारण नहीं होता है, और कारण कहे तो अनादि निधन पना रहता नहीं है। पेज नंबर मोक्ष मार्ग प्रकाशन 22, फटाफट बच्चों बैठ जाएंगे, फटाफट पेज 22 मोक्ष मार्ग प्रकाशन। बस 2-4 लाइंस पढ़ के दिखाऊंगा फटाफट। पेज 22 पर आ गए। बीचों बीच देखिए बच्चों, जरा रैपिडली स्विफ्टली पढ़ूंगा मैं। निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। निमित्त का अर्थ यहां पर कारण बच्चों, कारण। कारण तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। कितने जन को मिल रहा है प्रकरण? हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड एंड गिव योर कंफर्मेशन प्लीज।
यश को नहीं मिल रहा है बेबी, इनको दिखाओ कोई। अगेन, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अपना यही प्रकरण चल रहा था बच्चों। निमित्त का अर्थ क्या कहा? कारण तो उसी में संभव है जिसमें नवीन कार्य हुआ हो। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणु का बंधन तो स्निग्ध वृक्ष गुण के अंशों से ही होता है। इसको गौर करो इस लाइन को। और मेरुगिरी आदि स्कंदों में, मेरुगिरी के बजाय मैंने अपने गजपंत सिद्ध क्षेत्र का उदाहरण दिया, इस पहाड़ी का। और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? बस मुझे निष्कर्ष इतना ही कहना था आपको कि जो अनादि निधन होता है उसमें कारण नहीं हुआ करते। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिक ग्रंथ आप आपके रख सकते हैं नीचे, हमारा हो गया। फिर भी अष्टमी क्यों मनाई जाती है उसका मैं आज कुछ मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करूंगा। अष्टमी, 14, दशलक्षण और अष्टानी चारों का कुछ अन्वेषण करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं। अष्टमी क्यों मनाई जाती है? वैसे धवल ग्रंथ में आया ये अनादि निधन पर्व है हमारा। उसके कुछ कारण है जो मैं बता रहा हूं आपको। कारण एक, अष्टमी महापर्व हमें सचेत करता है, सावधान करता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए श्रावक के योग्य, श्रावक को जरूरी, अनिवार्य रूप से पले जाने चाहिए ऐसे 8 मूल गुण हमारे पल रहे हैं कि नहीं पल रहे हैं। ये 8, ये फिगर बहुत मतलब का और काम का है हमारे। अष्टमी क्या संकेत करती, क्या संदेश देती है? 8 मूल गुण पल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पल रहे हैं। अबे 8 मूल गुण कौन कौन से हैं बच्चों? 8 मूल गुण विविध ग्रंथों में विविध अपेक्षाओं में बताए गए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 3 मकार और 5 उदुम्बर फल का त्याग की बात आई है। जल्द ही मैं इस पर चर्चा करूंगा, 5, 7, 8 दिन के बाद तब विशेष चर्चा करूंगा। मध्य मांस मधु का त्याग और उमर, कठुमर, पाकर आदि उदम्बर फलों का त्याग, ये 8 मूल गुण जैनी के हो गए। अर्थात यदि इफ ही विशेष टू रिटेन हिज जैनिज्म, यदि उसका जैनत्व यदि जिंदा बरकरार रखना चाहता है तो उसको स्वप्न में भी, किसी भी बीमारी में भी उसे शराब, शराब से बनी वस्तुएं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मांस डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। अभी यदि कैंची चलाऊंगा ना मैं तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैं अभी कैंची नहीं चला रहा हूं। कैंची समझ में आता है? ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं मैं ज्यादा, लेकिन मध्य चलो तो थोड़ी सी आपको सैंपल देता हूं। शराब का सेवन कितने जन करते हैं? मैं पूछूं तो लगभग सभी मना करने वाले हैं, मैं जानता हूं। और मुश्किल ही है कोई त्यागी हो। अल्कोहल का प्रयोग कितने जन करते हैं? अल्कोहल, अरे सैनिटाइजर के रूप में जो प्रयोग होता था, जो भी लोग किए होंगे, दैट वाज ऑल अल्कोहल। तुमको बेवकूफ बनाया गया और बड़ी सरलता से तुम बेवकूफ हो गए, तुम जाल में फंस गए बिछाए हुए। मैं मर जाऊंगा तो, अरे अनादि निधन है जीव। मरने की कल्पना करने वाले ही मरते हैं और मरते रहेंगे। कल्पना से बाहर निकले बिना कोई रास्ता ही नहीं है। अल्कोहल का एक छोटा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, कैसा लगा बच्चों? और अल्कोहल इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, फर्मेंटेशन से बनता है, सड़कर ही बनता है अल्कोहल। देखो उसकी गंध लेने पर तुरंत पकड़ में आएगा आपको। अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं है, जब इस पर चर्चा करूंगा तो विस्तार से कर लूंगा। मध्य मांस मधु, और मांस का सेवन वैसे कहते हम नहीं करते। इसकी लगाओ कैंची, खोलो कैंची चलानी है बच्चों,
जो जो बाजारों वस्तु खाते, जो जो जन बाजारों वस्तु खाते हैं, वे सब मांसाहार की गिरफ्त में है। सब जन आप जो चॉकलेट टॉफीज बाहर में खाए होंगे पहले कभी, मेरा विश्वास है अभी आप ये गलती नहीं करेंगे। चॉकलेट टॉफीज कभी अज्ञान अवस्था में खाए होंगे बच्चों। वो शक्कर नहीं, सैकरीन होता है, सैकरीन उसमें। और सैकरीन सभी वैज्ञानिक जानते हैं हड्डी से ही बनता है। ग्लिसरीन, सैकरीन हड्डी से ही बनता है। जिसको छूने से इतना अपवित्र समझते हो, उसको आपके नसों नसों में भिना रहे हैं आप। सैंपल मैं कैंची थोड़ी पीछे ही रखता हूं, अच्छा रहेगा, सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, बाहर के स्वास्थ्य के लिए। मध्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग। हम रोजाना विचार करें इस बात को, और अष्टमी के दिन विशेष रूप से विचार करें, मेरे 8 मूल गुण पल रहे हैं या नहीं पल रहे, और मेरा जैन तो सुरक्षित है या नहीं है। जैन कुल में पैदा होने से, जैन माँ बाप से पैदा होने मात्र से कोई जैन नहीं हो जाता। कर्मणा जैन की बात चल रही है, जन्मना जैन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 8 मूल गुण की दूसरी विवक्षा पर आकर खड़े हो जाइए बच्चों। पंडित आशाधर जी ने 8 मूल गुण की और एक विवक्षा दी है सागर धर्मामृत में। वे ये कहते हैं मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। मधु समझते हो बच्चों सभी? हनी, शहद, इन तीनों का त्याग, और 5 उदंबर फल का त्याग। इसकी भी बात कर रहे हैं वे, लेकिन उन्होंने इन 8 मूल गुणों को 4 के बीच में ही गर्भित कर लिया। 5वीं बात कहता हूं मैं अभी, रात्रि भोजन त्याग। अभी रात्रि भोजन त्याग की भी मैं जब ऑपरेशन करूंगा तो अच्छे से ऑपरेशन करूंगा बच्चों। मुझे 2-3 घंटे लगेंगे रात्रि भोजन त्याग पर बोलने के लिए। जैनी वो है जो रात्रि में भोजन नहीं करता। करोड़ों जीवों में यह ख्याति है कि जैनी तो रात्रि भोजन नहीं करते सदा सुखदाज, और अपो रुधिर मुच्यते, और रात में पानी की बूंद पीना खून पीने बराबर है, ऐसा मार्कंडे पुराण में लिखा है। जब कैंची चलाऊंगा तब चला लूंगा। आज इतना ही। रात्रि भोजन त्यागी के बिना कोई जैनी हो नहीं सकता। अनछने जल का त्याग, बिना छना जल काम न लेंगे। रात्रि भोजन नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नित्य देव दर्शन जो हमारे आराध्य है, सम्यक दर्शन में कारणभूत है, ऐसे जिनबिंब, ऐसे जिन मुद्राओं के दर्शन करना सम्यक दर्शन के लिए प्रबल निमित्त होने से उसे जैनत्व के लक्षण में डाल दिया है। और अंतिम जीव दया, दया धर्मस्य मूलम। जैन दर्शन की एक खासियत है कि वो दया प्रधान है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो के रूप में जैनियों की ख्याति है सब जगह। आप लोगों को पता नहीं होगा आपकी क्या औकात है, ये बात दूसरी है, लेकिन जैनेतरों के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात घुसी है कि जैनी तो ऐसा नहीं कर सकते, और तुम लोग ये कहते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं चल जाएगा, तो ये बहुत सौभाग्य का विषय नहीं होगा। 8 मूल गुण आशाधर जी के। अष्टमी पर्व मनाने के मनोवैज्ञानिक कारण हम देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस, टेक्निकल रीजंस नहीं है, क्योंकि टेक्निकली कोई रीजन ही नहीं है इसका। जो अनादि निधन है उसमें कारण क्या, लेकिन शक्ति प्रमाण हम सोच रहे हैं। अष्टमी मनाने का पहला कारण, सप्तमी और छठवीं क्यों नहीं मनाते हैं, पंचमी क्यों नहीं मनाते हैं? अष्टमी इसीलिए क्योंकि वह सचेत करती है 8 मूल गुण पल रहे हैं या नहीं। 8 मूल गुण की पहली विवक्षा मैंने कही 3 मकर और 5 उदंबर फलों का त्याग। दूसरी विवक्षा में मैंने इन्हीं 8 को गिनाकर रात्रि भोजन त्याग, अनछने जल का त्याग, जीव दया का पालन और नित्य देव दर्शन को लिया।
विवक्षा 3 समनभद्र आचार्य देव की, 5 अनुव्रतों का पालन और मध्यमांस मतों का त्याग, अर्थात 8 मूल गुणों के अंतर्गत 5 अनुव्रत को गर्वित करते हैं समनभद्र आचार्य। क्यों, क्या, कैसे, जब चर्चा आएगी, जब प्रसंग आएगा तो विशेष चर्चा कर लेंगे। लेकिन कान खोल के इस बात को सुन लो, तुम और हम अनुव्रती होने चाहिए, तभी जैनी कहलाएंगे। ये जैनत्व की निशानी है, पंचम गुण स्थानवर्ती की नहीं, ऐसा समनभद्र आचार्य फरमा रहे हैं। विवक्षा 3, बिंदु 1 हो गया बच्चों हमारा। कौन सा बिंदु हो गया यश हमारा? आज कोई मिसिंग लग रहा है मुझे, आर्यन मिसिंग है क्या? आर्यन अलोन, एनीवन, अरिहंत क्यों नहीं आए? आंख आ जाते, वैसे आ जाते। वहां रहने से कोई दर्द मिटेगा क्या? वहां रहने से मिटता तो हम ऐसे भी कहते हैं, यहाँ रहने से आपका अनादि का दर्द मिटाने का उपाय हो सकता है, और इसी के बीच में हो सकता है। अभी आपकी आंख ठीक हो जाएगी तो दांत चालू हो जाएंगे, दांत ठीक हो जाएंगे तो नाक कान चालू होंगे। यहाँ पर कोई एक ऑर्गन है? कोई पार नहीं, कोई पार नहीं। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि मंदिरम, ये व्याधियों का संग्रहालय है। इसकी एक एक पोर में वही है, सब वही है। ये तो चमड़ी से ढके हैं, इसलिए आप ठगाए जा रहे हो। अप्रैल फूल इसलिए हो रहा है, एक अच्छी पैकिंग से उसको चिपट दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गोबर को चांदी के बरख से लपेट दिया हो, और चांदी के बरख से लपेटने से मैं कहना नहीं चाहता, वो कोई मिठाई तो नहीं हो जाती। शक्ति प्रमाण आप आने की कोशिश किया करो, समझ रहे हैं? टेक कर बैठो, कुर्सी पर बैठो, कहना नहीं चाहता आगे की बात। लेटाने की व्यवस्था करनी हो तो वो भी की जा सकेगी, लेकिन जिनवानी कान पर पड़ती रही। आगे बढ़ता हूं मैं। अष्टमी मनाने का पहला कारण 8 मूल गुण के पालन की सावधानी, सचेत करता है। यहाँ कारण 2, अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करे उपाय। दूसरा, अष्टमी यह संकेत करता है तुम कर्मों से जकड़े हो, तुम महापराधीन हो। तुम ये मत मानो कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और जिसको तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो, समय पर भोजन मिलना, शरीर की टहल मिलना, अच्छे अच्छे कपड़े घर मिलना, जिसको तुम अच्छा समझते हो, वो भी कर्म की जकड़न है, वो भी साताविन्नी है। कब झांसा दे जाएगा तुमको, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सेठ, पता भी नहीं चलेगा। बारूद के ढेर पर बैठकर खुशियां मनाने वालों को थोड़ा ये पता चले कि वे कहां पर बैठे, तो अच्छे से खुशियां भी नहीं मना पाएंगे। हम जिस शान शौकत पर इतरा रहे हैं, जिस अयासी पर अकड़ रहे हैं, वो ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर फेमिंग, डिसेप्टिव, ये सब धोखाधड़ी छिपी है इसमें। शहद समझकर चाटने जाओगे तो तलवार की धार पीछे ही खड़ी है, वो आपकी जुबान को काट देगी, फिर आप कुछ भी चखने खाने लायक रहने वाले नहीं हो। आगे बढ़ता हूं। अष्टमी यह पर्व हमें संकेत करता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय रूप 4 घाती कर्मों का से निजात पाओ। कुछ करो, कुछ छटपटाहट होती है कि नहीं? इस मोहनीय कर्म के कारण
मैं कितने जनों के टुकड़े पर पल रहा हूं, कितने जनों की उंगलियों पर मैं नाचना पड़ता है, और वो डांस करते समय मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा क्यों लग रहा है मुझे? ये मोहनीय की जकड़न, मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरा पति, मेरी मां, तड़पते रहो, तड़पते रहो। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अंतराय मतलब रुकावट, जगह जगह रुकावट, जगह जगह रुकावट है भाई साहब। आप ये मत पूछ बैठना मुझे क्या रुकावट है इसमें। वेदनीय, आयुष्क, नाम और गोत्र, 4 आघाती कर्म भी जकड़ने हैं। उच्च कुल मिला है, इसलिए अभिमान करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये तो बहुत थोड़े टाइम का है। अभी यहां से मर के ठेठ ठेठ, माफ करना, यहां से ठेठ मुसलमान कसाई यदि बन जाए ना आप, तो जन्मते ही आपके हाथ में आपका बाप छुरा दे देगा, और 2-5 साल के होते समय आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी गाय को काटने में, आदि को काटने में, आदि को कुछ भी नहीं लगे। खट 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 जैसे ककड़ी बन रही हो। जल ककड़िया कहते ही है विदेशी लोग मछलियों को। क्या कहते मछलियों को? जल ककड़िया। ओह, बुद्धि तो देखो, इतनी भ्रष्टता, जकड़न है कर्मों की। इसीलिए मत इतराओ कि आपको जैन कुल मिला है, ये बहुत जल्दी छीना जाने वाला है। फिर हमें मत कहना, और जिनको देखना नहीं चाहते, जिन कुल गोत्र वालों की तरफ नाक बहुत सिकोड़ते हो, आपके बगल में भी, रेल में भी, बस में भी चिपक कर कोई वैसी जाति वाला आए तो हमको लगता है ये क्या हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, बोलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा वही उदय हो जाए और उसी में हम अच्छे मानने लग जाए। 8 कर्मों से मुझे रहित होना है। थोड़ा कहा, बहुत समझना, एक एक का ऑपरेशन मैं नहीं कर रहा हूं अभी। वैसे गोत्र का किया, वैसे मैं नाम कर्म का कर सकता हूं। घिनावना, क्या कल एक बात कह रहा था, घिनावना तन रूप अंगोपांग है शिथिल। हो सकता है असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी, कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी। घिनावना तन रूप अंगोपांग है शिथिल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। विराधना करोगे तो तुम्हें ये सब चीजें मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत अकड़ रहे हो दर्पण में बार बार देख देख कर, मैं कैसा हूं कैसा हूं। ऋषि चमड़ी को तुम अपना सौंदर्य समझ रहे हैं, आते जाते कुछ नहीं रहेगा, ये सब उधेड़ दिया जाएगा, चीर दिया जाएगा, भोग दिया जाएगा। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, छेदन भेदन भूख प्यास। मत इतराओ। आगे नामकरण का मैंने पेटा खोला, थोड़ा सा गोत्र का खोला, ऐसा आयु का खोल सकते, एक एक का खोलना। ये प्रेरणा देता है ये पर्व कि हमें 8 कर्मों से मुक्ति पानी है। और आज हम बंधन में है। बंधन में किसको लगता है हम बंधन में? हमारे तो बहुत बड़े अरमान है, बहुत बड़ी मुरादें हैं। हमें डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, दुनिया के सुधार का ठेका लेना है। रे जगत के सुधारक, पहले अपनी सुध ले, आगे बढ़ो। 3 अष्टमी महापर्व हमें प्रेरणा करता है, हमें सम्यक्त्वादि 8 गुणों की प्राप्ति करनी है, अर्थात मुझे सिद्धावस्था की प्राप्ति करनी है। सिद्धों के 8 गुण बताए गए। ज्ञानावरण क्या? वो हमें ज्ञान,
दर्शनावरण के अभाव में दर्शन, दर्शन ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन समझ लेना चाहिए। मोहनीय के अभाव में सम्यक्त्व, अंतराय के अभाव में वीर्य, वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यबाधत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व अथवा अमूर्तत्व, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरुत्व। ये 8 कर्मों के नाश करके मुझे इन 8 गुणों की प्राप्ति करनी है। वो जीवन ही क्या जिसमें गुणों को निखार करने का कोई काम नहीं। वो सोना है भी किस काम का जो कुछ चमकता ही नहीं हो। बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स है हमारे पास और चमचमाते ही नहीं है तो क्या होगा उसका? कोई पहचान ही नहीं पाए तो क्या होगा उसका? अनंत गुणों के भंडार तुम हो, हम हो, और सम्यक तो ही नहीं हमारे जीवन में। मोह की धूल को फटकने का अवसर ही नहीं है हमको। मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरा मकान और मेरा घर, मेरा देश और मेरा फलाना, मेरा ये, मेरा ये, मेरा। 3 कितने बिंदु हो गए यश? कितने हो गए? 4थे बिंदु पर आ जाइए। अष्टमी मनाने का मनोवैज्ञानिक कारण 1 मोर, अष्ट प्रवचन मात्र का। उसे बाद में ले लेता हूं। चलो लिख लिया। चलिए, बहुत गजब की बात है बच्चों। ये 8 ये फिगर ये संकेत करता है आत्म कल्याण के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या कहा? मैं हमेशा ये बात कहता हूं बच्चों, मुझे आपकी प्राप्ति होकर मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों। लोग कहते हैं अरे इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है ये बच्चे। मैं ये कहता हूं चलेगा, मुझे 1.5 अकल के लोग नहीं बर्दाश्त। क्या कहा? आधी अकल वाले चलेंगे लेकिन 1.5 अकल वाले नहीं चलेंगे। 1.5 अकल वाले होते तो क्या करते सब में? वो पढ़ने के बजाय पढ़ाने में ज्यादा रस रखते हैं। हमें भी ऐसा भी वैसा भी। बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है हमको, बहुत गाथाएं कंठस्थ चाहिए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए होने चाहिए, मुंह जबानी होना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए जरूरी नहीं है, अशुभ भाव से हटने के लिए जरूरी कहा होगा चरणान योग ने। आत्म कल्याण के लिए जरूरी है कुछ भी नहीं। जानते हो बच्चों, शिवभूति मुनिराज की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जानी चाहिए एक बार। देखते हैं ऐसा आगामी आने वाले इतिहास में होता है या नहीं। एक संकेत कर दिया और ये डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली शुड हैपन। प्रतिमाएं कितने जनों की देखी आपने? मुनि की प्रतिमा किसी ने देखी है? हाँ देखी है। किसकी? गौतम मुनि की देखी है। और किसकी? जम्बू मुनि की देखी है, जम्बू स्वामी की। और किसकी? महावीर की देखी है हमने मुनियावस्था की। पार्श्वनाथ की देखी है मुनियावस्था की। बाहुबली की देखी है मुनियावस्था की। एक सुनार की, 100 लोहार की, लेकिन एक प्रतिमा शिवभूति की विराजमान हो जाए, मजा आ जाएगा। क्या है इसमें विशेषता? विशेषता ये है शिवभूति मुनिराज वे मुनिराज थे जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं था। होता नहीं था नमोकार मंत्र, कोशिश बहुत करते थे, बनता नहीं था उनको। फिर उनको एक छोटा सा मंत्र दिया उनके गुरुजी ने, मां रुष और मां तुष, आपको इतना सा ही याद करना है। क्या कहा? और मां तुष। ये भी नहीं बना उनसे, इतना सा मां रुष और मां तुष। रोष मत करो और तोष मत करो, द्वेष मत करो और राग मत करो, इतना सा सूत्र दिया। यह सूत्र मुंह से रटने के सूत्र नहीं है बच्चों, यह सूत्र हमारे जीवन में डालने के सूत्र है। कर का मन का छाड़ के मन का फेर। क्या कहा बच्चों मैंने? कर का मन का छाड़ के मन का फेर, माला तो कर में फिर। तुलसीदास, कबीर सॉरी,
सब एक सरीके ही और सब एक ही है। समझ रहे? हमारे लिए मुनि भी सभी एक ही है। अभी ये कोई मैं आग्रह थोड़ी है शिव बुद्धि की तो विराजमान करना चाहिए, कोई नया पद तो थोड़ी चालू करना है मुझे, मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। हमारे लिए तो सभी एक सरीके ही है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाय। क्या कहा मैंने? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाय। माला फेरत जुग गया भयानम, माला फेरत जुग गया भयान मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। मन का फेर समझ में आता है? मन का समझ में आता है? मन का मतलब एक दाना, एक मणि। शिवभूति मुनिराज ने बच्चों, जिनको कुछ भी नहीं आता था, मारुष मातुष भी नहीं आया, तो आचार्य ने सोचा आज पनिश करूंगा मैं इनको, लेट हिम कम इन द अरेना, आने दो उनको, आने दो शिवभूति को। आचार्य सोच रहे हैं मैं आज पनिश करूंगा, इतना सा भी सूत्र याद नहीं किया। गुरुजी ये पनिश तो कर सकते ना बच्चों, और शिवभूति तो नहीं आए। शायद उनको पता चल गया होगा कि आचार्य हमें पनिशमेंट देने वाले। शिवभूति तो नहीं आए, लेकिन शिवभूति के केवल ज्ञान की प्राप्ति का संदेशा जरूर आ गया। और ये पता चला शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है, आहार करने गए हैं, वहीं पर कहीं साधना के लिए बैठ गए होंगे या खड़े खड़े केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे? यह अष्ट प्रवचन मात्रिका ये कहती है। व्हाट इज अष्ट प्रवचन मात्रिका? नहीं जानते होंगे आप लोग। कहता हो 8 चीजों को प्रवचन की माता बताया गया है। यह शब्द आपको द्रव्य संग्रह की टीका में मिल जाएगा। समापन में ब्रह्मदेव सूरी के ये वचन है। 8 चीजें प्रवचन की मां है। प्रवचन की और मां, प्रवचन की मां मतलब जो प्रवचन में उपदेश मिल रहा है उसका जनक, उसी उपदेश को देने वाली ये 8 चीजें। कौन सी 8? 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति और 3 गुप्ती का भाषात्मक ज्ञान नहीं बच्चों, क्योंकि जिसे मारुष और मातुषी याद नहीं हो रहा था उसे यह 8 चीजें कहां से याद होती? 5 समिति और 3 गुप्ती। इनका भावपरक ज्ञान, और इतना भी जिनको होगा अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, वे केवल ज्ञान निर्वाण की भी प्राप्ति कर सकते। जीवन में कभी नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा, ना याद किया। अरे आत्म सिद्धि की प्राप्ति होने पर ये बाहर की विद्याओं की सिद्धि स्वयं हो जाती, करना नहीं पड़ता ये सब। 5वां बिंदु पर हम आते हैं। ये चौथा बिंदु कितने जन समझ रहे? अष्ट प्रवचन मात्रिका। जिस प्रकार मां प्रवचन को, प्रवचन का विषय वीतरागता को पैदा करती है, उसकी वृद्धि पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार 5 समिति 3 गुप्ती का भाव पर ज्ञान इतनी विरक्ति करा देता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति तक, निर्वाण की प्राप्ति करा सकता है। अंतिम पॉइंट, अष्टमी क्यों मनाई जाती है? 5वां बिंदु, अष्टम वसुधा पाने को मैंने ये 8 द्रव्य। अष्टम वसुधा क्या है बच्चों? व्हाट इज अष्टम वसुधा? आप में से कोई बताएगा? 8वीं पृथ्वी, वसुधा का नाम है पृथ्वी, और कुल 8 पृथ्वियां मानी गई है। कौन कौन सी 8 पृथ्वियां? नरक की 7 पृथ्वियां, रत्न प्रभा आदि महात्मा तक 7 पृथ्वियां, और 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभाग, जिस ईशत प्रागभाग
ईषत् प्राग्भार, किंचित भार था पहले, अब वो भी नहीं रहा, ऐसे इसका अर्थ है ईषत् प्राग्भार। आठवीं पृथ्वी का नाम ईषत् प्राग्भार है, जिसके ऊपर सिद्ध शिला विराजमान है, और इसी सिद्ध शिला पर सिद्ध चक्र है। सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह विराजमान है। तो ये हमें संकेत करता है ये हमारे रहने का स्थान नहीं है। समय सार के गाथा, ये तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। एसी का कमरा मिला है तो ज्यादा लट्टू होने की जरूरत नहीं है। हमारे रहने का स्थान ये थोड़ी है। हमारे बिरादरी के लोग वहां रहते हैं। Standing at the foot and gazing at the sky, how can you get up boys when you never die? जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अपने समाज बिरादरी के जीव वहां पर पहुंच गए सिद्धावस्था में, मुझे वहां पर जाना है। और वहां पर जाना कोई क्षेत्र का आकर्षण नहीं है, क्योंकि वहां पर तो निगोदी भी रहते हैं, लेकिन क्षेत्र दिखाकर सिद्धावस्था की प्राप्ति की प्रेरणा की जा रही है। इस प्रकार आज हमने देखा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, और उसको उसके मनोवैज्ञानिक 5 कारण हमने देखे। अभी वैसे 14 को भी देखना था मुझे, दशलक्षण को भी देखना था, अष्टानिक को भी देखना था, लेकिन शायद अगले पीरियड में मैं इसको पूरा कर पाऊंगा। तो आज हम होल्ड करते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों जरूर। किसी को कोई विशेष चर्चा का भाव हो तो वे जरूर बात रख सकते हैं। आज हमारे साधर्मी भाई बहन आए हैं हमारे बीच में, और साधर्मियों को देखकर वैसे ही खुशी हो रही है। तो मेरा ये विचार बना कि आपके कोई डाउट्स होंगे, आपको चाहते हो किसी विषय पर मैं बोलूं, मैं बात कर सकता हूँ। कोई कुछ चाहता है? हाँ, पूछ सकते हैं कुछ भी। किसी को कुछ पूछना है? ये तो अभी विषय चलेंगे संस्कार कक्षा के अगले वीक में। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। 5 उदंबर फलों के नाम। 5 उदंबर फलों के नाम चाहिए आपको। हम जल्द ही बेटा 8 दिन में पाठ पढ़ लेंगे, और ये 5 फलों के मैं नाम भी कहूँगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ही नहीं देखे हैं। आपके देखने का तो सवाल ही नहीं। आप तो इतना ही समझ लीजिए, अंजीर के जाति के सभी फल अभक्ष्य है, क्योंकि उसमें चलते फिरते त्रस होते, चलते फिरते त्रस, आंखों से दिखाई देने वाले। समझ रहे हैं? जब प्रसंग आएगा मैं विशेष बात कर लूंगा। आपको बड़, पीपल, पाकर, कुछ समझ में आ रहा है? कठुमर, उमर कुछ समझ में आ रहा है? कोई समझने का बहुत काम नहीं है, मैंने आपको एक चिन्ह बता दिया आपको। ठीक है, चलिए। और कुछ बच्चों? हाँ पूछिए। ये जो 3 वेद है, तीन वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हाँ। तो पर्याय दृष्टि से तो हमें ऐसे दिखता है, हाँ। लेकिन जब भाव कभी कभी जो गे और लेस्बियन की बात करते हैं तब उनके किसकी भाव- बात करते हैं? गे और लेस्बियन जो अंदर गे, से भाव- अच्छा जो ओके सर। हाँ, हाँ अंदर जैसे स्त्री पर्याय है तो वो फिर अंदर से भाव उसके पुरुष के होंगे, या फिर पुरुष है तो भाव स्त्री के होंगे। Right. तो यहाँ भाव की प्रधानता होगी कि पर्याय की प्रधानता होगी, किस हिसाब से लेंगे? गुड गुड। ग्रंथों में जब भी वेदों की चर्चा आई है तो दोनों विषयों में आई है, द्रव्य वेद और भाव वेद, दोनों के अर्थ में आई है। बच्चों को समझ रहे मेरी बात को? द्रव्य वेद का अर्थ फिजिकल फीचर्स, पुरुष जैसा, स्त्री जैसा या नपुंसक जैसा, 3 बातें, 3 चीजों में से कुछ हो सकता है। वैसे ही हमारे ग्रंथ बताते हैं एक भाव वेद होता है, जो अंदर में स्त्री के साथ रमण करने का भाव हो, पुरुष के साथ रमण करने का भाव हो, अथवा दोनों के साथ रमण करने का भाव हो। जो चारित्र मोह के उदय से होता है वो भाव वेद। कषाय, नो कषाय,
जो नाम कर्म की के उदय से होता है वह द्रव्य वेद, फिजिकल फीचर्स। अभी जैन ग्रंथ इसमें ये कहते हैं जरूरी नहीं है वेद साम्य होना चाहिए, मतलब बाहर से पुरुष दिखने वाला हो और महिला से ही रमण करना चाहे ऐसा जरूरी नहीं है। मोर ओवर ऐसा है, बहुलता और प्रायः पुरुष वेदी और स्त्री वेदी जैसा बाहर होते हैं वैसे अंदर भी होते हैं, साम्य वेद वाले। बट सदा काल ऐसा जरूरी नहीं, बाहर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है गौणता में। इसे कहते हैं वेद वैषम्य, वेद विषमता, बाहर से कुछ दिख रहा है अंदर से कुछ है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हम बाहर से उन्हें पहचान नहीं पाएंगे सर्वथा हम नहीं पहचान पाते कि बाहर से तो एकदम पुरुष जैसा दिखता है और अंदर में उसके स्त्री वेद चलता है, पुरुष के साथ रमण करने का भाव होता है, ऐसा भी बताया गया है। तो सब प्रकार की केसेस है, लेकिन हम कुछ नहीं समझ सकते बाहर से। आपका क्या स्पेसिफिक प्रश्न है? तो साधना की बात होती है, मोक्ष की बात, तो उसको भाव लेंगे या पर्याय की अपेक्षा? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए इस प्रसंग में निर्वाण के प्रकरण में, वैसे होमवर्क आप सबको, स्पेशली आपको जो प्रश्न करता है, आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 146 पेज जरूर पढ़ना है आज। मैंने पूछा। हाँ, लेटर प्लीज कंफर्म, 146 ही पेज है क्या? लेटर कंफर्म। पहले का पेज, बहुत पहले का। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। राइट, सॉरी 147 है, मैं 146 बोला। देखो पेज नंबर 147 का प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पढ़ लेना। जो मैंने कहा है उसका कुछ पार्ट टोडरमल जी ने कहा है। अभी जो मैं विशेष बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हमारे ग्रंथों में बच्चों, हमारे ग्रंथों में स्त्री वेद से मुक्ति कही है। तो लोग बड़ा अचंभा करते हैं कि दिगंबरों में तो ये मान्य नहीं है, श्वेतांबरों में मान्य है ये बात तो। लेकिन जहां पर स्त्री वेद से मुक्ति की बात आई है वहां स्त्री वेद, द्रव्य स्त्री वेद की बात चल रही थी, सॉरी ये भाव स्त्री वेद की बात चल रही थी, द्रव्य पुरुष वेद ही चाहिए। तो मुझे इतना ही कहना है, जब भी स्त्री वेद से मुक्ति का प्रकरण आए तो झट से स्वीकार करना, लेकिन ये बात समझना बाहर से फिजिकल फीचर्स पुरुष के ही चाहिए। भाव वेद कोई भी हो चलेगा, और भाव वेद इसलिए कोई भी हो चलेगा क्योंकि 90 गुण स्थान तक ही भाव वेद कहे हैं। 90 गुण स्थान के ऊपर तो वैसे ही कोई वेद नहीं रहते। आप पकड़ रहे हैं बच्चों? मतलब मुनिराज भी ऐसे हो सकते हैं, दिगंबर भावलिंगी संत भी ऐसे हो सकते हैं, बाहर से पुरुष दिख रहे हो लेकिन पूर्व में कभी गृहस्थ अवस्था में उनको पुरुष के साथ रमण करने का भाव चलता था। लेकिन मुनि होने के बाद तो ये कषाय ज्ञान गोचर है भी नहीं, इतनी सूक्ष्म हो जाती है, और 90 गुण स्थान के बाद तो वे भी नहीं रहती। तो भाव वेद कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, द्रव्य वेद पुरुष ही चाहिए। और प्रकरण जिनवानी में सर्वत्र ऐसा आया है कि बहुत जगह आया है कि स्त्री वेद से मुक्ति हो सकती है, धवल आदि ग्रंथ में भी आया है, लेकिन वहां पर वेद का अर्थ भाव वेद लेना, और 90% ग्रंथों में वेद का तात्पर्य भाव वेद ही है, भले ही 10% द्रव्य वेद के अर्थ में। कहां पर कौन सा अर्थ लगाना ये आपको समझना जरूरी है। और टोडरमल जी इसलिए स्त्री मुक्ति का निषेध यहाँ पर कर रहे हैं। बाहर में स्त्री का शरीर ऐसा होता है जिससे वो बहुत निशंक ध्यान नहीं कर सकते नग्न अवस्था में। अरे सात्विक सदाचारी महिलाओं के तो सिर से भी नीचे उतरा है, क्या कहेंगे उसको, दुपट्टा आदि, ओके, आज के परिवेश में थोड़ा भी उतरा है तो दे स्टार्ट फीलिंग अनईजी। समझ रहे हैं? यदि चुन्नी थोड़ी से ही यहाँ से नीचे आने लग जाए तो शी स्टार्ट्स फीलिंग अनईजी। आपने कभी
किसी लेडी का, लड़की का, किसी बहन का, माँ का प्रवचन यदि सुना होगा गद्दी पर, तो आपने नोट किया होगा हर 5-10 मिनट में ऐसा करते हैं, हर 5-10 मिनट में ऐसा करते हैं। इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि लाज ये स्त्री का आभूषण बताया गया है। लज्जाशील ये स्त्री के श्रृंगार है, मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में। तो वे निरंतर इनसिक्योर फील करते हैं। घर में कोई आया, अचानक कोई आया तो वे नहीं अच्छा लगता उनको। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक महिला को भी दूसरे महिला के सामने उतना मतलब मेंटली रिलीफ नहीं रहता है उनको, ठीक। इसीलिए टोडरमल जी को कहना पड़ा, ग्रंथों में आया, कोई आर्यिका बनेगी, कोई मान के चलो किसी ने दीक्षा ले ली, नग्न दीक्षा स्त्री में, तो वो कैसे निसंग ध्यान करेगी, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। और बिल्कुल सही है। और इसका प्रमाण ये है, जो श्वेतांबर भाई ये दावा करते हैं कि स्त्रियों को मुक्ति हो सकती है, उनको सीधा प्रश्न है मेरा कि इतने सारे मंदिर जिन्होंने आप स्थापित करते हो, एक हाथ मल्लीबाई का ही तो कर लेते, लेकिन आज तक आपने ऐसा किया नहीं, कर नहीं पाया। शायद आपको ही टीस है उस बात की। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? आप जानते हैं वे 24 तीर्थंकरों में से मल्लीनाथ को मल्लीबाई कहते हैं, फीमेल मानते हैं। तो पंडित जी कहते गजब करते हो तुम, समोशरण में नग्न अवस्था में एक स्त्री कैसे प्रवचन करेगी? सज्जन लोग वहां पर कैसे रुकेंगे? सज्जन लोग रुकेंगे क्या वहां पर? सज्जन लोग आंख भिड़ा पाएंगे क्या? कोई लड़की कहे नहीं मैं तो खड़ी रह जाऊंगी, अरे तुम्हारे खड़े रहने से क्या होगा? सज्जनों की आंखें भिड़ पाएगी क्या? भूधरदास जी कहते हैं धन्य है वे पुरुष जो महिलाओं को देखते ही अपनी आंखें जमीन की तरफ गाड़ लेते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। 3 बार धन्य है कहा ऐसे पुरुषों को जो महिलाओं की आंखें में आंखें डाल के भी बात नहीं करते। और समोशरण में तो भगवान ही की तरफ देखा जाता है। आप कल्पना कर सकते हो? तो फिर एक हाथ स्थापित कर लो ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है? और जो इल फीलिंग आपको हो रही है, वो इल फीलिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि दैट इज अप्राकृतिक, प्राकृतिक नहीं है वो फीमेल का नग्न होना सबके सामने। इसीलिए कोई स्त्रीवेदी, द्रव्य स्त्रीवेदी दीक्षा नहीं ले सकता। समझ रहे बच्चों? ये बहुत सारे प्रकरण है, इसमें बहुत सारा बवंडर में फल्टर में मचा था इसी वेद को लेकर। और मूल ग्रंथों में भी बदल करने की कोशिश की गई थी। आज से 60, 70, 80 साल पहले विरोध हुआ काफी। ठीक है, तो ये बात हो गई। और किसी को कोई डाउट है बच्चे से? मेरा योगसार में 101 नंबर का पेज है। हाँ। उसमें आया है आत्माना ध्यान માટે, गुजराती में है, આત્માના ધ્યાન માટે એકાદ સ્થાનમાં સ્થિર થઈને શરીરને નિશ્ચળ રાખવું પડે, વચનોનો ત્યાગ કરવો પડે, જગતના પ્રાણીઓનો સાથે વાર્તાલાપ છોડવો પડે, પાઠ ભણવાનું છોડવું પડે, જપ કરવાનું છોડવું પડે, બિલકુલ મૌન રહેવું પડે। એક डाउट ये मनનું ચિંતન છોડવું પડે। और दूसरा है गुणों विचार पण छोड़વો પડે। तो गुणों का विचार छोड़ेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मन का चिंतन तो विकल्प है ये, तो विकल्प तो अपने को छोड़ना ही पड़ेगा, पर गुणों को चिंतन छोड़ना पड़ेगा। आपके प्रश्न में उत्तर आ रहा है। मन पावे विश्राम, क्या वस्तु क्या है वो? रस स्वादत सुख उपजे, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। द्रव्य संग मां चिट्ट मां जंप। क्या कहा? बोलो मत, सोचो मत, काय की चेष्टा मत करो। मूल गाथा है तो विकल्प हुए बिना, देखो असत विकल्प, सत विकल्प और निर्विकल्प, ये 3 अवस्थाएं हैं। When we talk about निर्विकल्प, वहां पर सत विकल्पों का कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर। एक बात। दूसरी बात, जो विचार 12वें गुण स्थान तक बने रहते हैं,
टोडरमल जी जिसको कह रहे हैं कि जीव छद्मस्त अवस्था में निर्विचार नहीं हो सकता, उसकी बात यहाँ पर नहीं है, बुद्धि प्रमाण की बात चल रही है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? मतलब आपका उपयोग सन्मुख होना चाहिए। शुद्धोपयोग की स्थिति में उपयोग कहीं भी नहीं होगा, भले ही लब्धि में और कुछ चल रहा हो, लेकिन उपयोग में ऐसा नहीं होता। बच्चे इतना समझ नहीं पाएंगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना? आपके लिए बच्चों में से कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक उपयोग होता है, एक लब्धि होती है। ज्ञान दो रूप में काम करता है, 2 फ्रंट्स पर काम करता है। जैसे इंडियन आर्मी 2 फ्रंट्स पर काम करती है, वन ऑन हिमालयन फ्रंट एंड वन ऑन सो एंड सो फ्रंट। उसी प्रकार ज्ञान 2 प्रकार से काम करता है, एक उपयोग के फ्रंट पर, एक लब्धि के फ्रंट पर। लेकिन उपयोग बहुत प्रबल फ्रंट है। तो शुद्धोपयोग के काल में, आत्मानुभूति के काल में उपयोग में विकल्प नहीं रहता, विचार नहीं रहता, वो लब्धि का विषय बनता है। क्योंकि वायु गुण स्थान तत्व विचार चलना तय है, सो तो शुक्ल ध्यान के काल में भी चलता है। संक्रांति, योग संक्रांति, काय क्या योग संक्रांति कही है, फिर अर्थ संक्रांति कही है, पदार्थ संक्रांति कही है। समझ रहे बच्चों? अभी फिर कभी आपको ये बताएंगे। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न और? अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, ऐसी 3 संक्रांतियां कही गई है। तो शुक्ल ध्यान में 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में भी बुद्धिपूर्वक ये निरंतर द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन चलता रहता है, बट वे नहीं जानते उसको, उनके ज्ञान गोचर ये नहीं होता, क्योंकि उपयोग का भोग होता है, लब्धि का नहीं। थोड़ी क्लिष्ट हो गई चर्चा ना बच्चों? अंतिम आज वैसे इस 5-7 मिनट को छोड़ो तो कितने जन ने विषय को फॉलो किया बच्चों? ठीक है, शाबाश। 5-7 मिनट को आप गौर कर दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, और कोई बात है? इट्स ओके। ओम नमः।